दोस्तों, अब हम मिलाद को और करीब से जानेंगे। उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि नोवो में किस तरह के अच्छे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। मिलाद, कृपया हमें अपने बारे में और बताएं ताकि लोगों को आपके बारे में बेहतर जानकारी मिले। नमस्ते पावल, मेरा नाम मिलाद है। अगर हम मेरी पिछली गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने अपनी युवावस्था में ही प्रोग्रामिंग करना और कंप्यूटर में रुचि लेना शुरू कर दिया था। मैं कम उम्र से ही इस फील्ड में हूँ। मैं एक प्रोग्रामर के रूप में काम करता हूँ। पिछले दशक में, जैसे कि आप जानते हैं, एआई का विषय तेज़ी से दिलचस्प हो गया। इसलिए मैंने एआई का अध्ययन करने का फैसला किया। इसलिए लगभग 6 साल पहले मैं मॉस्को आया और मैं मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में एआई और कंप्यूटर विज्ञान में अध्ययन शुरू किया। इससे पहले मुझे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर इत्यादि की प्रोग्रामिंग में व्यापक अनुभव था। अब मैं विभिन्न कार्यों के लिए एल्गोरिदम को अनुकूलित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स में एआई लागू करने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में स्नातक छात्र हूँ। पहले उसी विश्वविद्यालय से मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की और हाल ही में मुझे ये दिलचस्प कंपनी सोलर ग्रुप मिली। दरअसल इसलिए मैं यहाँ हूँ। सोलर ग्रुप के पास हवाई जहाज़ों से संबंधित एक दिलचस्प परियोजना है। इसलिए मैं इस परियोजना में भाग लेने के लिए कंपनी में शामिल हो गया और एयरशिप नियंत्रण प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया। अधिक सटीक रूप से हम नियंत्रण प्रणाली के सभी तत्वों को विकसित और कार्यान्वित करते हैं, बोर्ड डिज़ाइन करते हैं, तर्क विकसित करते हैं और विभिन्न घटकों और माइक्रोकंट्रोलर के संचालन में एआई को लागू करते हैं, जो लैंडिंग, पता लगाने और अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से मेरा काम एक विश्वसनीय और उन्नत एयरशिप नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए नई तरीकों की तलाश करना है। मिलाद, मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक शिक्षक हैं। आप विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते हैं? अब मैं अपनी पीएचडी पूरी कर रहा हूँ और साथ ही मैं मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में शिक्षक सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं एआई को व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ। रूस में अब कई विदेशी छात्र हैं जो एआई में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हो गया। लेकिन एआई मेरी विशेषज्ञता का एकमात्र क्षेत्र नहीं है। मुझे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ काम करने, उनकी प्रोग्रामिंग करने, विमान और हवाई जहाज़ों के लिए नियंत्रण प्रणाली आर्किटेक्चर विकसित करने में भी बहुत दिलचस्पी है। यह भी मेरे लिए बहुत दिलचस्प विषय है और हाल ही में मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। हमने हवाई जहाज़ों के लिए एक नियंत्रण प्रणाली की अवधारणा पहले ही विकसित कर ली है, लेकिन एक बड़ी, अधिक उन्नत प्रणाली बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वर्तमान में इस प्रणाली पर कई इंजीनियर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम वास्तव में उन्नत एयरशिप नियंत्रण प्रणाली बनाने में सक्षम होंगे। मिलाद, आपके उत्तरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सुझाव है कि आप इसका अनुसरण करें और देखें कि आप सीधे नोवा में क्या करते हैं। चलो देखते हैं। कृपया हमें बताएं कि आप नोवा में क्या करते हैं। हमारे पीछे ऐसी ही दिलचस्प योजना है। हम पहले से ही कह चुके हैं कि ये एक नियंत्रण प्रणाली है। कृपया मुझे विवरण में बताएं। वैसे भी आप क्या कर रहे हैं? और जैसे कि आप प्रत्येक ब्लॉक को देखते हैं, अब मैं प्रत्येक ब्लॉक के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाऊंगा। जब हम अंतरिक्ष में स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब हवाई जहाज के सटीक स्थान से होता है। इसके दो पहलू हैं, जमीन पर हवाई जहाज और हवा में हवाई जहाज। जब यह हवा में होता है, तो हमारे लिए इसका स्थानीयकरण करना और इसके निर्देशांक को सटीक रूप से निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसलिए कई सेंसरों की आवश्यकता होती है। उनमें से एक जीपीएस सेंसर है, जो वास्तविक समय में एयरशिप का सटीक स्थान निर्धारित करता है। हमें एक आईएमयू जड़त्वीय मापन प्रणाली इकाई की भी आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं बाद में अधिक विस्तार से बात करूंगा। इसमें कौन से घटक और सेंसर शामिल हैं और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसके अलावा बाहरी सेंसर महत्वपूर्ण है। ये एक पवन सेंसर के रूप में कार्य करता है, इसकी दिशा, गति आदि निर्धारित करता है। जहाँ तक गति नियंत्रण इकाई का सवाल है, जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह विभिन्न अक्षों के साथ हवाई पोत की गति को नियंत्रण करता है। यहाँ हम एयरशिप इंजन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं।
हम ऊंचाई को नियंत्रित कर सकते हैं, ये Z अक्ष है, और फ्लैप को भी नियंत्रित कर सकते हैं, ये X अक्ष है। इस प्रकार एयरशिप इस दिशा या कई अन्य में भी चल सकता है। जहां तक गणनाओं की बात है, उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, नेविगेशन और प्रणोदन गणनाएं। प्रत्येक प्रकार के लिए कई माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है, जिससे सभी घटकों को नियंत्रित और सिंक्रोनाइज करने के लिए विभिन्न सेंसर जुड़े हुए होते हैं। पोषण के संबंध में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास एक विशेष प्रणाली है। मैं इस बारे में बाद में और बताऊंगा। अब IMU प्रणाली की स्थिति के प्रमुख भागों में से एक के बारे में। IMU एयरशिप के कोणीय वेग और अभिविन्यास पर डेटा को मापता है और प्रसारित करता है। इसमें कई महत्वपूर्ण सेंसर शामिल हैं, जो आपको कोणीय वेग और अभिविन्यास की सटीक रूप से निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, जैसे जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर का दबाव और तापमान सेंसर। जैसे कि मैंने उल्लेख किया है, ऐसा करने के लिए हम एक आंतरिक दबाव सेंसर का उपयोग करते हैं, जो पंप और चढ़ाई नियंत्रण में शामिल सोलेनोइड वाल्व को नियंत्रित करता है। इसके अलावा नियंत्रण प्रणाली में हम फ्लैप का भी उपयोग करते हैं, जो X अक्ष के साथ एयरशिप को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही हमले के कोण सेंसर भी है, जो इस दिशा में गति को नियंत्रित करते हैं। आगे हमारे पास कंप्यूटेशन ब्लॉक है, और यदि हम इन नेविगेशन ब्लॉकों में कंप्यूटिंग के विचार को संक्षेप में समझाते हैं, तो नेविगेशन गणना के लिए हम ARM माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। और वास्तव में ये एक नहीं बल्कि कई माइक्रो कंट्रोलर है, और वे सभी कार्यों को समन्वय में करते हैं। हम माइक्रो कंट्रोलर्स में AI को शामिल करने की भी योजना बना रहे हैं। ये गतिशील नियंत्रण के लिए एक पूर्वानुमानित मॉडल के रूप में काम करेगा और वास्तविक समय में विसंगति का पता लगाएगा, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ये दो कार्य हैं जो कंप्यूटिंग प्रक्रिया में AI के अनुप्रयोग के प्रमुख बिंदुओं के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा हम विजुअलाइजेशन और ऑब्जेक्ट पहचान के लिए कैमरों का उपयोग करते हैं। कंप्यूटिंग के इस क्षेत्र में हम AI का भी उपयोग करते हैं। हमारे पास पर्यावरण और सुरक्षा नियंत्रण प्रणालियां भी है, जो आपातकालीन स्थितियों में किसी भी विमान या एयरशिप के लिए महत्वपूर्ण है। आपातकालीन स्थिति में ऑटोमेटेड लैंडिंग की संभावना है। फिर एयरशिप का पता लगाने में सक्षम होना एक सुरक्षा मुद्दा है। इसके अलावा हमारे पास आपातकालीन पैराशूट तैनाती, आग और गैस रिसाव का पता लगाने वाली प्रणालियां हैं। ये सब एक सुरक्षित वातावरण के बारे में है, और आप सोच रहे होंगे कि जमीन और हवाई प्रणाली के बीच संचार कैसे काम करते हैं। हम मैवलिंक का उपयोग करते हैं। यह माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक बहुत तेज प्रोटोकॉल है। भविष्य में हम दूरसंचार टर्मिनलों के माध्यम से एयरशिप का रिमोट कंट्रोल प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रहे हैं। मिलाद, क्या मैं सही ढंग से समझता हूँ कि यह पूरे आरेख का एक टुकड़ा मात्र है, और आपके पास यहाँ एक कागज के एक टुकड़े पर मुख्य आरेख है? बिल्कुल, और हम अभी इसकी खोज कर रहे हैं। लगभग हर दिन हम नवीनतम तकनीकों की ओर कैसे आगे बढ़ें, इसके बारे में कई लेख पढ़ते हैं। जिन अवधारणाओं पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें समझने के लिए कई इंजीनियर काम करते हैं। और भविष्य में निसंदेह बहुत अधिक जटिल और बड़े पैमाने की अवधारणाएं उत्पन्न होंगी। तो यह बुनियादी है। मैंने आपको अभी सबसे बुनियादी सिद्धांत समझाए हैं। मुझे बताओ, हमारा अगला कदम क्या है? यानी आरेख है ना? आप इसके साथ आगे क्या योजना बना रहे हैं? और वैसे ये एक उत्कृष्ट प्रश्न है। अगले चरण में इंजीनियर और मैं इन सभी तत्वों, संपूर्ण परिसर, नियंत्रण प्रणाली, सभी सेंसरों के साथ बातचीत करने और उनके बीच संचार सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग को लागू करने के लिए हर दिन काम करते हैं। और इसके अलावा हम यह सुनिश्चित करने के लिए ऑनबोर्ड और ग्राउंड आधारित दूरसंचार टर्मिनल सिस्टम के साथ काम करते हैं कि एयरशिप इनमें से प्रत्येक सेंसर के साथ संचार करता है।